दमनीत जी, आप कहाँ से आई हैं? चंडीगढ़ हो जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप चंडीगढ़ से यहाँ आई हैं, तो आप किसानों के समर्थन में आई हैं? हाँ जी, बिल्कुल किसानों के समर्थन में आए हैं जी। आप मुझे ये बताइए, जैसे कि किसान यहाँ हैं, लगभग इनको 1 महीना होने वाला है, इनकी गवर्नमेंट से 5-6 बार बातें भी हो चुकी हैं, तो इन सबका मानना है कि ये बिल जो है किसान वाले, तीनों बिल रद्द होने चाहिए, तभी हम यहाँ से उठ के जाएंगे। तो आप ये बताइए, आप क्या किसानों के इस समर्थन में है कि तीनों बिल रद्द होने चाहिए? बिल्कुल जी, जो ज़मीन में अपना अनाज सो कर रहा है उसी को हक होना चाहिए कि उसने उसको कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है। ये हक उनसे बगैर रजामंदी के सरकार ने इतने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लिया है कि हमें अंदर से दर्द हो रहा है इनको देख के कि इतनी ठंड है यहाँ पर, ये इतनी देर से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी सरकार को बिल्कुल फ़िक्र ही नहीं है इनका, अपनी आवाम का फ़िक्र नहीं है उनको। हमें तो हैरानी होती है, हमें घर पे सोच के जब हम यूट्यूब पे देखते हैं, क्योंकि इंडियन मीडिया तो कुछ दिखा नहीं रहा है, हम देखते हैं कि यहाँ पर कितना बुरा हाल है किसानों का। हम उनकी सिर्फ यहाँ पर हौसला अफजाई करने आ रहे हैं, उनको ये दिखाने आ रहे हैं कि आम लोग उनके साथ हैं और उनके वो हमेशा चढ़ती कला में रहें और अपना संघर्ष जारी रखें। देखिए, जैसा कि हमने मैडम से बात करी, इनका सिर्फ यही कहना है कि ये सिर्फ किसानों की हौसला अफजाई के लिए इतनी दूर से आई हैं, और इनका ये कहना है कि अगर सरकार ने किसान के लिए कानून बनाया है तो इनको किसानों के साथ बैठ के बात करके उनसे चर्चा करके कानून बनाना चाहिए, ये तीनों कानून रद्द करने चाहिए। और जब तक ये कानून रद्द नहीं होता, ये सब उनके समर्थन में लगी हैं। इनका ये भी मानना है यहाँ किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है, सरकार को मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए और जल्द से जल्द इनकी मांगें पूरी करनी चाहिए। मैम, आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, जैसे कि कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने देश को संबोधित किया, उन्होंने क्लियर एक मैसेज दिया, उन्होंने ये दिया कि मैं सारे फार्मर्स के फेवर में हूँ, बट ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन अगर किसान चाहते हैं मैं उनसे बात करूँगा, उनके नेता चाहते हैं कि इस कानून में मैं कुछ संशोधन करूँ, तो वो संशोधन भी किया जाएगा सारा। उसके बाद भी मतलब क्या दिक्कत है कि मतलब वो उस पर भी लोग तैयार नहीं हैं? देखिए जी, करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। कुछ कहना, जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ से कुछ कहना बहुत आसान है, यहाँ पर आके किसानों से बात कर, उनको कोई रोक तो नहीं रहा है ना, खुद ही रुके हुए हैं। यहाँ पर तो किसान 1 महीने से बैठे हैं, उसके पहले पंजाब के अंदर 2 महीने से बैठे थे, वो तो कह रहे हैं कि हमारे साथ आओ, हमारे साथ बात करो। पर सरकार, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पंजाब से यहाँ पर दिल्ली आए हैं, उनसे अमित शाह जी नहीं मिले, उनसे मोदी सर नहीं मिले, कोई भी नहीं उनको मिला, तो उनमें वो तो गए थे बात करने। अब भी हम दिल्ली की सरहद के ऊपर आके बैठे हैं, हम उनको, कोई भीख तो मांग नहीं रहा जी किसान। जो यहाँ पर किसान सारे बैठे हैं, ये अपने घर छोड़ के, अपनी घर की सारी सहूलतें छोड़ के यहाँ पर ज़मीन पे सो रहे हैं। कितने बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर, वो कितनी दिक्कत की ज़िंदगी जी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, फैमिलीज़ अपनी साथ लेके आई हैं। किसी को शौक़ नहीं होता, यहाँ पर कोई पिकनिक नहीं चल रही है। अगर हम भी आए हैं यहाँ पर, हम जैसे भी रात काटेंगे, हम इतनी दूर से आए हैं, किसी को इसमें कोई आनंद नहीं आ रहा है। सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए और कि ये बात मीडिया को बोलने के अलावा कि हम कर रहे हैं, कुछ करके दिखाएं इनके लिए। देखिए, मैम का कहना साफ साफ है कि यहाँ इतना रश है और किसानों का यहाँ बहुत बड़ा समूह आया हुआ है, सब अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, कुछ लोग अपने बच्चों को भी लेके आए हैं। यहाँ इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सरकार इनिशिएटिव ले और उनकी दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर करे। मैम, आपका गुड नेम? नताशा। मैम, आप कहाँ से आई हैं? चंडीगढ़ से। आप भी चंडीगढ़ से? पंजाब से बिलोंग करती हूँ। कौन से ज़िले से मैम? पठानकोट से। पठानकोट से आई हैं। देखिए, देख सकते हैं आप, चंडीगढ़ से भी ये तीनों लेडीज़ें यहाँ आई हैं सिर्फ किसानों का समर्थन करने के लिए। मतलब इनको चौतरफा समर्थन हर तरफ से मिल रहा है और ऐसा ही नहीं है। मैम, आप मुझे एक चीज़ बताइए, जैसा कि कुछ लोग ये भी चीज़ कह रहे हैं सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, पंजाब का, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो? मुझे तो यहाँ पे सारे देश के लोग दिख रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हो? हर वर्ग का आंदोलन है, सिर्फ पंजाब का नहीं है, हर एक आदमी का आंदोलन है। चीज़ें स्टोर होंगी, बाद में महंगे दामों पे बिकेंगी, तो वो खरीदता तो एक एक इंसान है ना, खाना हर कोई खाता है ना। पंजाब के लोग तो अकेले खाना खाते नहीं है, यहाँ सिर्फ हरियाणा के या यूपी के तो खाते ही नहीं है, हर बंदा खाना खाता है, छोटे से लेके इतना सा बच्चा होता है वो भी खाना खाता है। तो जब ये हमें चाहिए ही नहीं ये वाले कानून, जब इतनी दुनिया यहाँ पे बैठी है, तो उनको दिख नहीं रहा, सरकार को दिख नहीं रहा कि क्यों इतनी ठंड में बैठे हैं? दिखना चाहिए। आपका ये स्पष्ट कहना है कि हमें ये तीनों कानून नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हम इन कानूनों के फेवर में नहीं है, क्योंकि ये अगेंस्ट फार्मर्स है। जब जो खेती करते हैं, जो ज़मीन से उठ के खड़े हुए हैं यहाँ पे, उनको नहीं पता कि क्या चीज़ उनके फेवर में है, क्या चीज़ उनके अगेंस्ट है। सरकार सुनती तक नहीं है, वो आए
सुन तो वो रहे नहीं है। यहाँ तो आप आओ, पीएम को चाहिए वो सुने यहाँ पे आके बात। अच्छा, अब आपको क्या लगता है, किसानों की यही मांग थी कि मोदी जी मेरे से डायरेक्ट आके बातें करें, अब मोदी जी ने कल स्पष्ट कर दिया है कि मैं किसानों से बात करूंगा, अब आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसका कुछ समाधान निकल सकता है? वो बात करेंगे तो उसके बाद समाधान है। समाधान हमें एक ही चाहिए, हमें ये कानून नहीं चाहिए, दैट्स इट। मैम, योर गुड नेम? अवजीत। आप भी मैम चंडीगढ़ से हैं? मैं पंचकूला से हूँ, वैसे बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ। अच्छा, तो मैम आप भी यहाँ आई हैं आंदोलन में समर्थन में, आपको मतलब ये कैसे मतलब प्लान बना कि मेरे को भी आंदोलन में चलना चाहिए किसानों के समर्थन में? सर, हमारे देश का जो किसान है, जो अन्नदाता है, देश की 70 to 75% ऑफ पॉपुलेशन खेती ही तो करती है। अगर खेती वालों को ही आराम नहीं है, अगर उनके खिलाफ आप ऐसे कानून निकाल देते हैं, जो तीनों कानून आए हैं, द 3 ब्लैक लॉज, तो उनके समर्थन में पब्लिक को ही आना पड़ेगा। सरकार तो सुन नहीं रही है। हमारा देश वैसे भी कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल, वही तो मैंने कहा, 60 to 70% ऑफ पॉपुलेशन इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, इट इज़ डूइंग एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर वाली पॉपुलेशन के खिलाफ ऐसे कानून आएंगे तो नॉर्मल पब्लिक उन्हीं का तो साथ देगी। अच्छा मैम, आप ये बताइए, इतना बड़ा आंदोलन है, अभी जस्ट कोरोना थोड़ा सा कम हुआ है, हल्का सा। कोरोना के टाइम पे एक मैसेज बहुत चल रहा था कि देश में हर तरफ सारी इंडस्ट्रीज़ बैठ गई, सारी बड़ी कंपनियां डूब गई, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा आदमी था या एक ही फील्ड ऐसी थी, एग्रीकल्चर और हमारे फार्मर्स, जिनकी बदौलत हमारे देश को या पूरी दुनिया को खाना मिलता रहा, भोजन मिलता रहा। इनकी बड़ी तारीफ़ें हुई। अब आपको क्या लगता है, इतनी तारीफ़ें सिर्फ लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ अपने फेमस करने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए करते हैं, और ज़मीन तौर पे मतलब ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं हो रहा है? सर, ऐसा नहीं है कि अपना नाम बनाने के लिए तो कोई भी नहीं करता। अगर उन्होंने कुछ किया है तभी उनका जीडीपी जो है, जीडीपी में उनकी ग्रोथ दिखी है। नहीं, किसानों ने तो किया है। मतलब जो लोग ये मैसेज, कुछ लोग हैं ना, सिर्फ मैसेज डालने से मतलब होता है। एक किसान की फ़ोटो लगा दी, नीचे अपनी फ़ोटो लगा दी कि कोरोना में, तो यही मैं कहना चाहता हूँ। इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि हर कोई जो भी किसानों का साथ दे रहा है वो यहाँ ज़रूर आए। इवन इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग टू कंट्रीब्यूट, इट इज़ ओके। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बहुत सामान लाने का, आ रहा है सामान, धीरे धीरे सब आ रहा है और आ जाएगा। आप एक बार आइए ज़रूर यहाँ पे, अपनी कंट्रीब्यूशन आप आने से दीजिए। अगर आप आएंगे उतना ही बहुत है। जो पॉपुलेशन है, जो सड़कें हैं, वो भरी दिखनी चाहिए इस टाइम की। किसानों का साथ नहीं छोड़ रही है जनता, किसानों से जुड़ी हुई है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है दिखानी। घर पे बैठ के हम कह दें कि हम किसानों के साथ है, इतना अब मतलब वो चीज़ काम नहीं करेगी। इस टाइम वो चीज़ काम करेगी। आपका कहना है कि लोगों को ना ग्राउंड लेवल पे उतरना पड़ेगा, सिर्फ सोशल मीडिया पे ही मैसेज नहीं डालने पड़ेंगे कि वी सपोर्ट फार्मर, ऐसा नहीं? जी नहीं, हम सब अलग स्टेट से हैं। मैं हिमाचल से हूँ बेसिकली, मैं पंचकूला से आई हूँ, अभी हिमाचल से हूँ। ये पंजाब से, ये चंडीगढ़ से आए हैं, वो भी हिमाचल से, वो भी चंडीगढ़ से आई हैं। एंड माई फैमिली इज़ नॉट इवन एग्रीकल्चरल, माई फादर डज नॉट डू फार्मिंग। तो देखिए, सबको साथ देने की ज़रूरत है। और जो वोटिंग भी झूठी वोटिंग करवाई है जो मीडिया ने, जो नेशनल मीडिया हाउसेज हैं, वो सब झूठी वोटिंग है। इतनी पॉपुलेशन फार्मर बिल्स के साथ है, कोई फार्मर बिल्स के साथ नहीं है। एवरीबडी इज़ अगेंस्ट द फार्मर बिल्स एंड विद द फार्मर्स। तो देखिए, हमने इन सबसे बात करी है, बड़ी दूर से सब आए हैं फुल सपोर्ट में। इनका कहना है कि जितने भी बिल हैं सब किसान के विरोधी हैं, तीनों बिल, और तीनों बिल वापस होने चाहिए। और जब तक वापस नहीं होते, ये सब लोग फुल सपोर्ट में रहेंगे। इनकी लोगों से सिर्फ ये अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आएँ और किसानों का समर्थन करें, ताकि किसानों की और हौसला अफजाई हो सके और उनको ये लगे कि हमारा देश हमारे साथ खड़ा है और ये मतलब कमज़ोर आंदोलन ना पड़े।